हेलो एवरीवन गाइस, नीट और जेडब्ल्यू वालों के लिए केमिस्ट्री का एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन एम्स 2013 में पूछा गया है और नीट 2024 में इस क्वेश्चन के रिपीट होने के मैक्सिमम चांस। बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? एंड आंसर इज, बताइए, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे? देखो, कोई भी चार्ज स्पीसीज हो अनस्टेबल होती है, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज। मतलब कि न्यूट्रल स्पीसीज आर मोर स्टेबल देन चार्ज स्पीसीज। ठीक है, अब कार्बन में पॉजिटिव, कार्बन में पॉजिटिव, कार्बन में पॉजिटिव, कार्बन में पॉजिटिव, ये बात तो ठीक है। क्या देखेंगे अब? ये तो सेम ही हो गया, कार्बन 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 पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, साइड में यहां पे क्या है? फ्लोरीन, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पीरियोडिक टेबल का। यहां पे कौन है? नाइट्रोजन, इससे तो कम ही है। यहां पे ऑक्सीजन, यहां पे सल्फर। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा। फ्लोरीन इलेक्ट्रॉनों को कार्बन से और खींच लेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये फ्लोरीन का, इसको और अपनी तरफ खींचेगा, तो कार्बन पे चार्ज और बढ़ेगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और बढ़ेगा, यानी ये और अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन ये भी खींचेगा इलेक्ट्रॉन, अगेन चार्ज बढ़ेगा। ऑक्सीजन खींचेगा कार्बन से, ये भी बढ़ेगा। सल्फर खींचेगा इलेक्ट्रॉन कार्बन से, इस पे चार्ज बढ़ेगा। अगेन सब पे चार्ज बढ़ रहा है। अब क्या करें? अगर ये चार्ज पॉजिटिव जिसमें कम बढ़ेगा वो क्या होगा? ज्यादा स्टेबल। सिंपल। अब ये कैसे पता करें? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा वो क्या करेगा? ज्यादा चार्ज बढ़ाएगा। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम वो कम चार्ज बढ़ाएगा। सिंपल। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, चारों में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी? फ्लोरीन की। हट गया जो सबसे ज्यादा चार्ज बढ़ाएगा। इसके बाद कौन? ऑक्सीजन। फिर कौन आता है? नाइट्रोजन और सल्फर। अब आप यहां पे नाइट्रोजन को कट कर दें, सल्फर को टिक कर देना, थोड़ा ध्यान देंगे। सल्फर और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हालांकि सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है भाई? कम है किससे? नाइट्रोजन से, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, पर कंपेरेबल है। अब सल्फर और नाइट्रोजन जब इस कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं, सल्फर पे 2 लोन पेयर होते हैं, नाइट्रोजन पे 1 लोन पेयर है। ठीक है, तो ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है क्या इस नाइट्रोजन पे आ रहा है? अब हम देखेंगे इन दोनों में किसमें ज्यादा डिस्पर्जल हो रहा है पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज किसमें ज्यादा डिस्पर्ज हो रहा है? फैल रहा है। अगर यहां से पॉजिटिव चार्ज फैल जाए, यानी कि रेजोनेंस हो जाए, ध्यान देना, लोन पेयर सिंगल पॉजिटिव चार्ज, ये वाली कंडीशन दिखे तो रेजोनेंस होता है। ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएंगे, ये वाला पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा, यहां पे डबल बॉन्ड। समझ पा रहे हैं क्या होगा? ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो गए, यहां पे क्या? सल्फर पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो गए, सल्फर पे, नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। क्या हो गया? रेजोनेंस। क्या हो गया? रेजोनेंस। ठीक है, अब यहां पे आपको एक बात ध्यान रखनी है, क्या? सल्फर के ये जो लोन पेयर हैं ये है 3p ऑर्बिटल में। सल्फर के लोन पेयर किसमें है? 3p ऑर्बिटल में। कार्बन का ये जो वैकेंट ऑर्बिटल है p, कौन सा है? 2p। नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ये है 2p ऑर्बिटल में। कार्बन का ये जो वैकेंट ऑर्बिटल है जिससे इलेक्ट्रॉन गया, जिसके कारण कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आया है, ये वाला भी क्या है? 2p ऑर्बिटल। अब 2p ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग ज्यादा होती है इन कंपेयर टू 3p 2p ऑर्बिटल। अब अगर ओवरलैपिंग ज्यादा होगी तो रेजोनेंस भी क्या होगी? ज्यादा। यानी कि बैचमेट की जो ट्यूनिंग होती है वो ज्यादा होती है इन कंपेयर टू जूनियर और सीनियर। जनरली ऐसा होता है, समझ रहे हो? ओके, तो रेजोनेंस जहां ज्यादा होगी वहां इस चार्ज के डिस्पर्ज होने का चांस भी क्या होगा? ज्यादा। अब सल्फर 3p ऑर्बिटल 2p ऑर्बिटल, रेजोनेंस क्या होगी? कम रेजोनेंस होगी इन कंपेयर टू 2p 2p ऑर्बिटल, जो कि नाइट्रोजन और कार्बन के।
ठीक है, दैट्स वाई ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये यहां डिस्पर्ज ज्यादा हो जाएगा। अगर ये चार्ज डिस्पर्ज हो गया, फैल गया चार्ज, तो चार्ज स्पीसीज क्या हो गई, कम। चार्ज क्या हो गया, कम हो गया कार्बन पे, तो ये कार्बोकेटायन क्या हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल इन कंपेयर टू दिस। दैट्स वाई आंसर इज दिस। ठीक है, कुछ भी हो भाई, क्वेश्चन बहुत ही शानदार, जबरदस्त, मैक्सिमम चांस है रिपीट होने के, हट लो चाहे। नाइट्रोजन वाला आंसर था, सल्फर ऑक्सीजन नहीं। कंपैरेटिव करें तो लेस स्टेबल, इसके बाद ये थोड़ा इससे ज्यादा स्टेबल, देन ये, फिर ये। स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता, सबसे कम डी, इससे ज्यादा बी, इससे ज्यादा ए, देन सी, फिनिश। आपसे यही पूछेंगे, ठीक है, नोट कर लेंगे, डन। एक और बात भी है, इस वाले नाइट्रोजन पे है ना 2 CH3 ग्रुप है साथ में, और जो यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देंगे, इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो पॉजिटिव चार्ज कम होगा। यहां पे सल्फर केवल 2 ही बॉन्ड बनाता है, एक ही CH3 ग्रुप है, इसका इफेक्ट, तो यहां पे इस CH3 ग्रुप का इफेक्ट भी है साथ में, 2p ऑर्बिटल वाली कंडीशन भी है, जिसके कारण ये वाला कार्बोकेटायन इसकी बजाय ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, अच्छे से लर्न कर लीजिए इस क्वेश्चन को, अच्छे से पढ़िए, ऑल द बेस्ट।